दोस्तों, बात की जाए सरसों की बुआई की और सरसों की उन्नत खेती की, तो हमें उन्नत खेती कैसे करना चाहिए जिससे हमें बहुत अच्छा सरसों से लाभ उठाया जाए। किसान भाइयों, जैसे खेती हम सब करते हैं और खेती में कुछ ही किसान सफल होते हैं, यानी हम जो फसल लगाते हैं उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट कुछ ही किसानों तक पहुंच पाता है और कुछ किसानों में जो पूंजी लगाते हैं वो भी वापस नहीं आ पाती। तो यानी आप जो खेती करने जा रहे हैं, यानी आप सरसों की खेती करने चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ तरीके होते हैं। यदि इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको उस खेती से बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। साथियों, जैसे सरसों की हम खेती करने चलते हैं और बुआई करने जा रहे हैं, कुछ किसानों ने कर दी है और कुछ किसान बुआई करने की तैयारी में लगे हैं। तो आज हम कुछ खेती की बुआई से लगाकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी बताएंगे और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अब बात शुरू करते हैं सरसों की। तो सबसे पहले आता है जैसे खेत की तैयारी। आपको सबसे पहले खेत यानी खरीफ की फसल कट के हट चुकी होती, उसके बाद आपको पहले खेत की तैयारी करना है। एक गहरी जुताई करना है, फिर खेत को भुरभुरा करना है और यदि संभव है आपके पास तो गोबर यानी कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली अवश्य डाल दें। यानी आपके खेत में यदि गोबर की खाद पड़ती है तो आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें जो फसल आप लगाते हैं वो फसल बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। फिर बात होती खेत की तैयारी के बाद, यानी समय क्या है। तो आप सरसों की उन्नत खेती करना चाहते तो समय पर ही लगाएं, यानी 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के मध्य आप बुआई करते हैं तो आपकी ये सही समय है और आपकी यहाँ सरसों बड़ी अच्छी उत्पादन दे सकती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की जाती है और यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल की भी उगाया जाता है। जैसे 30 से 48% तक तेल यहीं से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आती है वैरायटी। तो वैरायटी की बात करें साथियों, तो सबसे पहले जैसे आपके घर में सरसों है, यदि उन्नत किस्म की सरसों है तो आप उसको छनाई कर लें, यानी बड़ी बड़ी जो दाने होती हैं उनको आप ले लीजिए और शोधित करके उसी की बुआई कर दीजिए, क्योंकि वैरायटी में ही सबसे ज़्यादा खर्च आता है। यदि ये संभव नहीं तो कुछ वैरायटियाँ जो अच्छी हैं, टॉप की किस्म की हैं, उनमें से आप किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जैसे पूसा सरसों 27, राजविजय सरसों 2। अब पानियर की भी ले सकते हैं, पानियर की अच्छी हैं, पानियर की 45S46 और 45S47 और भी पानियर की वैरायटियाँ आती हैं। आप इनमें से एक किसी वैरायटी का चयन कर लीजिए। अब बात करें जैसे बुआई की, तो साथियों जैसे बुआई की बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी आप जो बुआई कर रहे हैं तो बुआई का तरीका क्या रखें। तो बुआई के तरीके में आप सीडरिंग विथ यानी लाइन से आप बोते हैं तो आपकी सरसों बहुत अच्छा सिंचित क्षेत्र है तो 5 सेंटीमीटर गहराई तक आप बुआई कर सकते हैं। और बीज दर तो आप प्रति एकड़ 1 किलोग्राम सरसों का बीज का ही चयन करें, यानी आप 1 किलोग्राम बीज दर बुआई करते हैं तो आपकी सरसों ज़्यादा बीज नहीं बोएं, क्योंकि ज़्यादा बीज डालने से पौधे ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ जगह कम हो जाती है तो वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती है। लेकिन एक बीज उपचार करके ही बोएं, क्योंकि जब बीज उपचार करके आप सरसों की बुआई करते हैं तो इसमें जड़ सड़न रोग से बहुत बचाव रहता है। तो एक कोई दवा ले लें, जैसे कैप्टान या थीरम, इनमें से किसी एक चीज़ को लेकर और बीज उपचार अवश्य कर लें। किसान साथियों, अब बात आती है जैसे अब बुआई के समय खाद की मात्रा क्या रखें। तो खाद का कम्बिनेशन जैसे है तो आप
डीएपी का प्रयोग करें या एनपी का प्रयोग करें या एसएसपी का प्रयोग करें। यदि आप डीएपी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो एसएसपी की मात्रा को कम कर दीजिए, या एसएसपी अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी आप कम कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए 1 एकड़ में आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम डीएपी और 25 से 30 किलोग्राम एमओपी पोटास और 1 बैग एसएसपी। और तेल भर की फसलों में जो है सल्फर का बहुत महत्व रहता है, यानी सरसों की या जो तेल की फसलें होती हैं इनमें सल्फर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सल्फर जो है दाने की चमक बढ़ाता है, पौधों का अच्छा ग्रोथ कराता है और दाने का साइज भी बढ़ाता है। तो इसलिए इसमें सल्फर का अवश्य प्रयोग कर दें। ये तो खादें रहीं। सिंचाई जैसे आप कर रहे हैं तो 35 से 40 दिन में फर्स्ट सिंचाई कर दें। वैसे आपको ये देखना है, ये जो सरसों की होती दलहनी या तिलहनी फसलें जो होती हैं ये फूल के टाइम सिंचाई होती, जैसे ही हल्के फूल की अवस्था बनती है आप उनमें सिंचाई अवश्य कर दें। यदि आपके क्षेत्र में खरपतवार अधिक है तो यदि संभव है तो निराई गुड़ाई करें, या फिर खरपतवारनाशी जैसे हमने बताया यदि उचित है संभव है तो आप निराई गुड़ाई से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप खरपतवारनाशी डालना चाहते हैं तो पेंडी मेथालीन 30 cc यानी 1.5 लीटर 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें, जिससे खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे। किसान साथियों, यदि आप इस तरीके से खेती करेंगे सरसों की तो उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यदि जलवायु अच्छी रही और कीड़े फसल किसी बीमारी से खरपतवार से खराब नहीं हुई तो आपको प्रति एकड़ 15 से 17 कुंटल उत्पादन लिया जा सकता है। यानी इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा खेती से फ़ायदा हो सकता है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, पास वाली घंटी को दबाइए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।